जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खारखाहों को, डिवाइडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज को लिमिटेशन अगर अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस समय सियासी पारा चरम पर है। सरकार इसे कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश कर सकती है, जिसे लेकर सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। आखिर क्या है यह बिल, सरकार इसके समर्थन में क्या कह रही है और मुस्लिम समुदाय व विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर क्या है वक्फ संशोधन बिल? सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही इस बिल के लागू होने से महिलाओं को भी उनके अधिकार मिलेंगे और वक्फ बोर्ड में उन्हें शामिल करना जरूरी कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह बिल मुस्लिम समाज के हित में है और इससे वक्फ संपत्तियों का सही देखभाल हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? बता दें, देश का मुस्लिम समुदाय इस बिल को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है और यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। कई मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि विपक्ष भी इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है और इसे जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बिल सरकार की नाकामियों को छिपाने की एक चाल है। बिल लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस। वो आरक्षण छीन लिया, आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। GST कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल GST का चक्कर काट रहे हैं। तो GST हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं? कर रहे हैं किट बांट करके। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। सर, वो कह रहे हैं वक्फ पे विपक्ष गुमराह कर रहा है। सर कह रहे हैं कि वक्फ पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत एनकाउंटर हुआ था। तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में, जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी,
250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे, इसी लोकसभा में आजादी की तरह जश्न मना था जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है? जीएसटी से करप्शन बढ़ा, महंगाई बढ़ी और व्यापारी के सामने संकट पैदा हो गया। ये जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो रीजन से तायीद कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज को लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो इंक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत। और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। योगी आदित्यनाथ इज सेइंग दैट वक्फ इज। इस बिल को लेकर संसद में जमकर हंगामा होने की संभावना है। विपक्ष इसे सरकार की तानाशाही करार दे सकता है। वहीं अगर ये बिल पास होता है तो इसका सीधा असर वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा। सरकार इसे पारित करवाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, लेकिन देखना ये होगा कि इसका भविष्य क्या होता है। क्या ये बिल वाकई मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद होगा या फिर यह उनके अधिकारों पर हमला है? इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।